बांधने से क्या होगा? हमारी चेतना, और हम उस पर उसको बांधने का कार्य करते रहते हैं। बांधने से क्या होगा? नदी को तो खोना ही है, रेत के विस्तार में या सागर के तट। वाह, गुरु और शिष्य का संवाद कभी हमारे पूर्वजों के मध्य किस तरह से होता था, तो वो परंपरा खत्म हो गई। कोई सत्य कहें, ऋषि रहा मौन। कोई सत्य कहें, ऋषि रहा मौन। गुरु ने फिर शिष्य ने प्रश्न किया, कोई सत्य कहें, ऋषि रहा मौन। उसने फिर प्रश्न को बदला, एक सत्य कहें, ऋषि रहा मौन। सत्य कहें, ऋषि फिर भी रहा मौन। कुछ कहें, ऋषि फिर भी रहा मौन। शिष्य ने कुछ सोचा विचारा और फिर सिद्धासन की मुद्रा लगा, वह भी हो गया मौन। बाहर से ही नहीं, भीतर से। दिन बीते, माह बीते, वर्ष बीते, मौन रहा गहराता। फिर एक दिन शिष्य के अंतर में ऋषि डोला, रहस्य द्वार खोला और सत्य स्वयं बोला। प्रात की प्रत्युष बेला में चिड़ियों की चहचहाहट ने मुझको जगाया। प्रात की प्रत्युष बेला में चिड़ियों की चहचहाहट ने मुझको जगाया। न जाने कहाँ से घिराए मेघों ने वर्षा करके मुझको नहलाया। फिर सूर्य की सुमन रश्मियों ने मुझको दुलराया। वृक्षों ने फल देकर मेरी तन की क्षुधा को बुझाया। अविरल बहती नदी की जलधारा ने मुझको तृप्ति का एहसास कराया। मंद समीरण ने मुझमें जीवन का उल्लास जगाया। झरने की कल-कल ध्वनि पर कोयल ने मीठा मीठा गीत सुनाया। चांद यूं दिन बीत गया, यूं दिन बीत गया। रात चांद ने तारों सजा घूंघट रात के मुख से उठाया। पर्वतराज हिमालय ने अपनी गुहा में विश्राम करने का संदेशा दिखाया। झटती चांदनी ने लोरी गा गा कर मुझको स्वप्नीली नदिया में सुलाया। यूं प्रभात से लेकर रात्रि तक प्रकृति के कण कण ने मुझको समझाया। कुछ न लेना, बस दे देना ही जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।